हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल्स वर्ल्ड ऑफ टैरो। जैसे आपको पता है, फ़िलहाल मैं 12 ज़ोडिएक साइंस का जनवरी 2021 कैसा रहेगा वो सीरीज़ कर रही हूँ। और उसी कंटिन्यूएशन में अब मैं शुरू करने जा रही हूँ आज सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न का, दैट इज़ धनु और मकर राशियों के लिए आने वाला साल में जनवरी 2021 कैसा रहेगा। तो आइए, अगर आप पीछे देख रहे हैं तो आपको पता है मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर रही हूँ। मैं पहले करूँगी सेजिटेरियस मेल एंड देन फीमेल, उसके बाद कैप्रिकॉर्न मेल एंड कैप्रिकॉर्न फीमेल के लिए करूँगी मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेजिटेरियस मेल यानी कुंभ राशि जो कि पुरुष हैं, उनके लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा। So Sagittarius males, जनवरी 2021 का प्रिडिक्शन। धनु राशि, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट 7 of swords. Eight of swords. Seven of pentacles. Okay. Strength, ये मेजर आर्कना है, और 7 और 8 ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 8 नंबर आपके लिए डोमिनेटिंग है। 8 of Pentacles, 8, this is major arcana, strength का कार्ड, and 8 of Swords. ओके, सो सैजिटेरियस मेल्स को थोड़ा सा देखिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आप इसका चेहरा देखिए, देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल ही मतलब ही इज़ वेरी लकी। ये बहुत अपने को वो समझ रहा है कि देखो मैंने चुपचाप ये काम कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला, एंड मैं देखो कितना लकी हूँ। एंड ही इज़ काइंड ऑफ मेकिंग दूसरों पे क्या कहना चाहिए कि एक तरह से कि कैसे मैंने दूसरों को एक तरह का बेवकूफ़ बनाया। और अगर ऐसा कुछ है आप करेंगे तो आप सक्सेस भी होंगे डेफिनेटली। शायद आपका वो झूठ या आपका वो जो भी आपने किया वो शायद नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन क्योंकि साथ में हमारा एक स्ट्रेंथ कार्ड है और एक हाई प्रिस्टेस जो कि हमारे इनर कॉन्शियस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी प्योरिटी को। ये दोनों कार्ड्स हमारे इनर कॉन्शियस, हमारी प्योरिटी, हमारे सोल और हमारे इंट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे मैं ये कहूँगी कि भले ही आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, लेकिन बाद में आप अपने ही बनाए हुए जो जाल आपने दूसरों के लिए बुना है, प्रॉबेबली आप खुद उसमें फंसेंगे। वो सारे स्वॉर्ड्स जो आपने उठाए थे वो आज आपके चारों ओर आप ही को घेर के आपकी आंख और आपके हाथ पैर सब बांध दिए उसने, और तब आपको ऐसा लगा कि मैं ही अपने जाल में फंस गया। ये जो मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, मेरे को बहुत सक्सेस मिलेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, मे बी किसी को वाकई पता भी ना चले, लेकिन उसके बाद आप ऐसे ही अपने जाल में इतना ज़्यादा कहना चाहिए इतना ज़्यादा फंस जाएंगे कि आपको रास्ता नज़र नहीं आएगा। एंड इवेंचुअली आप देखिए क्या हालत हो गई है। शायद उस झूठ को सच करने के लिए या उस बात को छुपाने के लिए कि ताकि किसी वजह से सामने ना आए, या अपने आप से आप एक तरह से अगर लड़ रहे हैं तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, एकदम फटे फुटे हाल, काम पे काम बिजी। मैं ये कहूँगी कि अगर ये आपके वर्क से रिलेटेड है, फॉर इंस्टेंस जैसे मुझे थोड़ा सा ये वर्क रिलेटेड से ज़्यादा लग रहा है, तो अगर आपने वर्क रिलेटेड है और आपको लग रहा है कि कोई काम जो आपको करना था आपने नहीं किया, आप भूल गए, या आप किस तरह से
छुपा लिया आपने, दुबका लिया, अभी के लिए तो ठीक है, बाद में ये जनवरी 2021 में एक इशू बनेगा और उसको कवर अप करने के लिए आपकी हालत बहुत ख़राब होगी। अगर ये लव रीडिंग से रिलेटेड है तो बिल्कुल भी आपने शायद कोई प्रॉमिस किया हो और अब आप उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन बाद में वो प्रॉमिस ना पूरा कर पाना और उस प्रॉमिस को ना पूरा करने की जो वजह आप बता रहे हैं वो काइंड ऑफ अ बिट्रेयल, वो काइंड ऑफ अ लाई जब आप बता रहे हैं, बाद में वही आपके लिए एक बहुत मुसीबत लेके आएगा। और उसको फिर आपको पता ही है, एक बार समझ आ जाए कि सामने वाला जो मेरा पार्टनर है वो मुझे सच नहीं बता रहा या मुझे छुपा रहा है, तो एक प्यार और जो विश्वास होता है उसमें हल्की सी चोट तो लगती ही है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा इस तरह से, क्योंकि देखिए आपके तीनों नंबर 8 है, 8 इज़ लाइक एन इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं ये रे एनफोर्स हो रहा है, इट्स एन इन्फिनिटी नंबर, इट्स अ बैलेंस नंबर, कि आपको एक बैलेंस, और ऐसा छोटा मोटा बैलेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा बैलेंस है। आपको हर हालत में, हर तरीके से अपने काम में, अपने आप जो आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यही हमें इंट्यूटिव का जो ये कार्ड है वो भी हमसे यही कह रहा है कि आप बैलेंस बनाइए, कोई भी चीज़ अति में मत कीजिए। अगर आपको कुछ छुपाना भी पड़ा या आप नहीं चाहते कि पूरा सच में किसी को बताऊं, तो भी इस तरह से मत कीजिए, इतना उसको छुपाने के लिए इतना मत कुछ कर दीजिए कि बाद में हालत ऐसी हो जाए। बाद में यही आपका जो ये छुपाया है, ये आप ही के हाथ पांव बांध के आप ही को मतलब आप ही को लगे जैसे मेरे गले में किसी ने फंदा डाल दिया हो। तो इस चीज़ से बचिएगा। और जनवरी 2021 वैसे तो आपके लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है, लेकिन ये मैं कहूँगी एक वार्निंग आई है। अगर आप मेरा ये रैंडमली अगर आपके पास ये रीडिंग पहुँची है तो मैं दोबारा फिर से रीइंफोर्स कर रही हूँ, फिर से इसी बात को दोबारा दोहरा रही हूँ कि आप ऐसा कुछ मत करिए जो बाद में आपके लिए एक इशू बने। तो मैं थोड़ा सा आपकी मदद के लिए देख लेती हूँ कि आप क्या करें जिससे आप इस पूरी सिचुएशन से बच सकते हैं। मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ और मैं देखती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। फिर हमारे पास दूसरे कार्ड्स हैं, हम उनसे भी पूछ लेंगे कि आप ऐसा क्या करें जिससे आप इस पूरी सिचुएशन से अपने को बचा सकें, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो लव में हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो। ओके, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ ओके। तो मेरे को जो समझ आ रहा है, बेसिकली आपको ये आइडिया कोई देगा, जब ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी आपको कोई आइडिया देगा और आपको वो इस तरह से बोलेगा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये आपको भी दिख रहा है कि अगर मैंने ये आइडिया नहीं किया तो मेरी जो मेरा लेटेस्ट से अगर आपके बॉस हैं तो मेरे बॉस मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे और शायद मुझे बोनस ना दे के मेरे को, और मेरा जो थोड़ा बहुत कुछ मैं कर रहा था उसमें भी वो शायद प्रॉब्लम क्रिएट करे। इस डर की वजह से आप ये काम कर रहे हैं, तो ये मत लीजिएगा। ये आइडिया जो फ़िलहाल आपको आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, जिससे ये बंदा बैठा है और ये बिल्कुल नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल वो आइडिया को आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट मत कीजिए, बहुत क्लियर है ये। और हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी आपको झेलनी पड़े, लेकिन यकीन मानिए ये परेशानी मच मच बेटर है देन ये परेशानी से। ये शॉर्टकट हो सकता है लेकिन ये लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत मुसीबतें लेकर आएगा। ये शॉर्टकट नहीं है डेफिनेटली, बट आप अपनी सच्चाई के साथ होंगे तो आपको डरने वाली भी कोई बात नहीं है। गलती सबसे होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है आपको, लेकिन मेरे हिसाब से इससे तो बेटर ही है। जी हाँ, तो थोड़ा सा आपको कन्विंस करना होगा कि आपसे जो भी हुआ या आप क्यों नहीं कर पाए, थोड़ा आपको एक कन्विंसिंग में आपको एक मेहनत लग सकती है, वो कन्विंसिंग में थोड़ा मेहनत लगा दीजिए। लोग एकदम आपको नहीं समझेंगे, लेकिन ये डेफिनेटली मत कीजिएगा। तो ये तो एक तो ये है, और मेरे पास दूसरे कार्ड्स हैं जिनसे मैं और ओरेकल कार्ड्स हैं मेरे पास, उनसे हम और एंजल्स ओरेकल से पूछ लेते हैं कि वो उनका क्या कहना है। ओके, स्टेडी प्रोग्रेस। तो एंजल्स कह रहे हैं कि बेशक आपके बॉसेस या कोई आपको बहुत ज़्यादा उस मोमेंट पे एक्नॉलेज नहीं करे, लेकिन जो आपकी हायर एनर्जीज़ हैं वो आपको बहुत एक्नॉलेज कर रही हैं, वो देख रही हैं कि आप एक स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं।
एंड आप ये भी देख रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि कितना अच्छा आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। जितना हुआ है आपसे या जितनी मेहनत से आपने किया है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, मेरे बॉस मुझसे 100% एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं 70% ही कर पाया, मेरा 30% अभी रह गया है और मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो पहले तो आप अपने 70% को एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि यकीन मानिए वो आसान नहीं था। मैं दावे से कह सकती हूँ आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। तो पहले तो एक्सेप्टेंस आना चाहिए, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड आना चाहिए। एटलीस्ट मैंने 70% किया, उसको आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। अपने को उस प्यार से देखिए, उस ग्रैटिट्यूड से देखिए कि मैंने वो 70% किया। और देखिए कितना सुंदर लिखा है। जो 30% आपका रह गया, इसको पढ़िए। दिस सिचुएशन कैन बी हील जेंटली एंड विद लव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिचुएशन जो है 30% जो सिचुएशन रह गई है आपकी, जो आप पूरा किसी वजह से नहीं कर पाए, उसको बहुत आसानी से बड़े प्यार से सुलझाया जा सकता है। थोड़ा सा आप ट्रू रहिए और डायरेक्ट अपने बॉस से बात कीजिए, या जो भी कंसर्न पर्सन है उससे बात कीजिए। उसको बताइए कि ऐसा क्यों, क्या, किस लिए हुआ। और मुझे यकीन है थोड़ा सा कन्विंस करने में टाइम लग सकता है, लेकिन सिचुएशन मच बेटर और मच ईजियर रहेगी। तो दोस्तों, ये तो एंजल्स का आपके प्रति एक मैसेज है आपके लिए। तो मैं आपसे कहूँगी सेजिटेरियस जो मेल्स हैं कि वो ज़रूर सोचें इस बारे में, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले देख लें कि उसके आगे वाले फ्यूचर में परिणाम क्या हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। और विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगर ये आपकी सिचुएशन से थोड़ा सा मैच करता है, या आपको लगा ये रीडिंग ने आपको रियल में आपकी लाइफ में कहीं मदद करी है, इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका बहुत बेसब्री से वेट करती हूँ कि मुझे कोई बताए कि मेरी ये रीडिंग आपसे बहुत मैच कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड न्यू ईयर टू यू। सी यू ऑन माई लेटर रीडिंग। चाओ। हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू डू सेजिटेरियस फीमेल। सेजिटेरियन जो फीमेल्स हैं उनके लिए जनवरी 2021 का प्रेडिक्शन। ओके, लेट्स सी। ओके, ओके, बहुत इमोशनल कनेक्टेड लग रहा है आपके लिए। लेट्स हैव अ लुक मोर। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। आप ऑलरेडी किसी इमोशंस में बहुत ज़्यादा एक और मैंने कहा, ओह माय गॉड, माय गॉड। सो सारे आपके इमोशंस टर्मोइल बहुत ज़्यादा है, और मुझे जो दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस में चल रहे हैं। कुछ इमोशनल लॉस हुआ है आपका, और उस इमोशनल लॉस के चलते आप सब कुछ छोड़ के छोड़ देना चाहते हैं बिल्कुल ही। जो भी कुछ आपके पास, जैसे जो भी थोड़ा बहुत आपके लिए अभी भी जो पॉजिटिव है देख रहे हैं, आप उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उसको देख नहीं पा रहे। इट्स नॉट अबाउट एक्सेप्ट करना, आप उसे देख नहीं रहे हैं। आपके पास एक है, कोई चल के आपके पास आ रहा है, आपको कहना चाहिए आपको एक प्यार का एक कोई संदेश लेके भी आपके पास, ये देख रहे हैं, ये भी आपके लिए एक प्यार का संदेश लेके आ रहे हैं। ये भी कोई आपको एक प्यार का संदेश या प्यार का एक आइडिया, कुछ इमोशनली आपको सूद करने के लिए लोग आपके पास आ रहे हैं, बट आप ना तो देखना चाहते हैं, और सब कुछ छोड़ के आप एक बिल्कुल ही अपने लॉस में खो गए हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी, देखिए आपके आस पास और भी लोग हैं जो आपके लिए, आप इसको इस तरह से देखिए, ये जो दो लॉसेस जो आपके दो हैं अभी भी, ये तो आपके लॉसेस हो गए, लेकिन ये जो ऑलरेडी आपके पास हैं, ये किसी न किसी रूप में आपके पास आ रहे हैं। ये आपको पहचानना होगा और देखना होगा कि ये कौन है, और ये कहाँ से मेरे पास ये लोग चलकर मेरे पास आके मेरे को
दे रहे हैं या मेरे को प्यार दे रहे हैं, या वो इंसान जो आपसे जुड़े हैं उनका प्यार जिसको मैं देख नहीं पा रही हूँ, वो आपको देखना होगा और जानना होगा कि मैं कैसे करूँ वो। और ये एक टीचर हैं, गुरु हैं, या कोई एक आपके कोई पेरेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है ये जो लॉस आप महसूस कर रहे हैं ये आपके जीवन में या तो कहीं चले गए हैं किसी काम से आपको, या इन्होंने आपसे आपसे कुछ वक्त के लिए अलग होने का इन्होंने डिसीजन लिया है। कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा अपने लॉस में खो चुके हैं, और और जो प्यार आपके लिए लोग लेकर आ रहे हैं आपके पास, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं कहूँगी 2 मिनट के लिए आप सब कुछ साइड कर दीजिए, जो भी आपके लॉसेस हैं, और जो पॉजिटिविटी है उसको देखने की कोशिश कीजिए। वो भी आपके कहीं आसपास ही है, किसी न रूप में है। हो सकता है ये एक टीचर हो, एक मैच्योर पर्सन हो, जो जिनके पास आप जाएं, जिनके पास जाके आपको मन को शांति मिले। ये भी एक वो कार्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इनके पास जाएं, ये आपको एक बहुत अच्छी आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे, और इस पूरे इमोशनल टर्मोइल, जो भी जिस इमोशनल टर्मोइल से आप गुजर रहे हैं, उससे बाहर निकलने में मदद करेंगे। और ये दो लोग, जो सकता है मेरे हिसाब से 2 लोग हो सकता है, कोई एक आपका बेटा ही हो, या कोई आपका एक आपका अपना एक साथी भी हो सकता है, या कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त या फ्रेंड हो सकता है। उसको देखिए, वो बिल्कुल आपका प्रतीक्षा, आपकी देखिए जो है, ये तो बिल्कुल ही आपकी प्रतीक्षा किए खड़े हैं कि कब आप अपना मुंह उठाएं, या देख रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि वो लेके खड़े हैं कब आप अपना मुंह उठाएंगे और आप इनको इनकी तरफ देखेंगे। तो मेरे हिसाब से जो काले बादल जो अभी आपको अपने सामने दिख रहे हैं, उसको थोड़ा सा साइड कीजिए और उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश कीजिए। प्यार अभी भी आपके पास है, वो लोग अभी भी आपके पास हैं जो आपके लिए जो आपको बहुत अपना मानते हैं, उनका प्यार देखिए, उनको पकड़िए, और इस पूरे टर्मोइल कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। वो डेफिनेटली आपकी इसमें मदद भी करेंगे। और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे एंजल्स हैं वो आपको और क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं जनवरी 2021 के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगे तो और दुख आपके जीवन में आएगा, लेकिन आप पॉजिटिव को सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 मिनट के लिए आपका जीवन का जो भी बहुत अच्छा वक्त है किसी के साथ, जो भी उसकी जो खूबसूरत फीलिंग्स हैं उस पर फोकस कीजिए। एज ऑफ नाउ नेगेटिव फीलिंग्स या जो दर्द की फीलिंग है उसको 2 मिनट के लिए अपने अपने से अलग कर लीजिए। सी टाइम टू गो। वो जो भी टर्मोइल आपकी लाइफ में था, इट्स वेरी मच नीडेड टू लेट गो। आप बहुत ज़्यादा उसमें डूबे हुए हैं, जिसकी अब ठीक है, वो हुआ, आप उस दर्द के साथ रहे, और मुझे लगता है अब टाइम आ गया है उसको जाने दीजिए, उसको हील होने दीजिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा और स्ट्रेस और दुख में रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, जो आप महसूस कर रहे हैं वही लौट के आएगा। अगर आप दुख महसूस कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में भी दुख आएगा। अगर आप सुख महसूस कर रहे हैं या खुशियों पे फोकस कर रहे हैं तो खुशियाँ आपके पास आएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब इन चीज़ों को जाने दें। और प्यार, देखिए मैंने कहा था ना, कोई आपके लिए प्यार लेके खड़ा है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। सी, ये क्यूपिड भी आ गया है। तो कोई है आपके आसपास। अगर ये किसी के ब्रेकअप से रिलेटेड है, किसी का बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है अभी रिसेंटली, मैं कहूँगी कि बिल्कुल मत निराश होइए। प्यार आप ही के आसपास है और एक अच्छा पार्टनर आपके लिए आ रहा है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा दुखों में मत डूब जाइए अपने, और आगे पॉजिटिव जीवन को आगे देखिए। नया वर्ष है, नई शुरुआत है। सेजिटेरियन फीमेल्स, नया वक्त है, नई शुरुआत है। प्लीज़ उसको देखिए, उसको जानिए, और एक नई खुशी के साथ इस आने वाले वर्ष का स्वागत कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरी रीडिंग है सेजिटेरियन फीमेल्स के लिए। और हमारा जो ये मैसेज है, बेसिकली मैं कहूँगी एक मैसेज है जो एंजल्स ने मुझे मीडियम बनाया है आप तक पहुँचाने का। तो अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं और बिल्कुल आपको लग रहा है ये आपसे जुड़ा है कहीं, तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, चाओ, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स वर्ल्ड ऑफ टैरो। और अब हम करेंगे कैप्रिकॉर्न मेल का, यानी मकर राशि मेल।
का आने वाला वक्त यानी जनवरी 2021 में कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, ये हम देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न में मकर राशि। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, तो दो और कार्ड आ गए, चलिए इसी से देखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अगर मैं अभी की बात करूँ, बहुत टायर्ड हैं, बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत की है आपने, और इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो मुझे आप फिज़िकली एंड इमोशनली बहुत एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं, बट यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ। बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत ज़्यादा काम किया है, एकदम लग कर बड़ी तेज़ी से कि मैं सब कुछ कर लूँ, लेकिन आप बीच में अब लगता है रेस्ट करना भूल गए, अपने को रिलैक्स करना भूल गए, इमोशनली अपने को चार्ज करना भूल गए, फिजिकली रेस्ट लेना भूल गए। तो अब आपको लग रहा है मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मैं थक गया, बहुत हो गया, बस अब मेरे को नहीं चाहिए, मुझे एक रिलैक्सिंग टाइम चाहिए। तो जनवरी 2021 बिल्कुल आपको यही कह रहा है। आप बिल्कुल आराम से सोचिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, रिलैक्स कीजिए, और जो भी लग्जरी आपकी लाइफ में इस मोमेंट पे है उसको थोड़ा सा इंजॉय कीजिए। काम को एक स्टेप पीछे कर सकते हैं। इमोशनली अगर स्ट्रेस्ड हाउ से किसी पर्सन की वजह से, उससे भी थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने पे थोड़ा टाइम निकालिए अपने साथ। मैं तो कहूँगी बिल्कुल जैसे एक होता है ना, बिल्कुल अपना एक क्वीन की तरह रहिए, एक रानी की तरह या एक राजा की तरह रहिए, क्योंकि आप मेल हैं तो मैं राजा बोलती हूँ। एक राजा की तरह रहिए, रादर एक क्वीन जो क्वीन होती है वो बिल्कुल ऐशो आराम से रहती है, और अपने सारी लग्जरी होती है उसके पास, बहुत सारे मेड्स होती हैं जो उसकी सेवा में लगी रहती हैं, और वो बस रिलैक्स करती है, रेस्ट करती है। बिल्कुल ये आपसे काज यही कह रहे हैं, जनवरी 2021 में आप बिल्कुल स्लो डाउन हो जाइए, अपने लिए टाइम बिताइए। आपको बहुत ज़रूरत है अपने को, ना केवल फिजिकली रिचार्ज नहीं करना है, आपको इमोशनली भी अपने को नॉर्मली रिचार्ज करना है। और अगर हो सकता है तो कहीं ट्रिप में जा सकते हैं, ट्रिप बनाइए, किसी ट्रिप में चले जाइए आसपास कहीं, जो कहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। छुट्टी ले सकते हैं आप अपने ऑफिस से अगर वो पॉसिबल है तो। न्यू ईयर है, ये बहाना भी मिल जाता है, 3-4 दिन की छुट्टी लीजिए और एकदम अपने को बिल्कुल काम से शट ऑफ कीजिए, आराम से अपना रहिए, अपने को रिचार्ज कीजिए, एंड देन वेलकम बैक अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ दिस सो मच वर्क। और हम अपने एंजल्स जो ओरेकल कार्ड्स हैं उनसे और पूछ लेते हैं वो आपको क्या रिकमेंड कर रहे हैं। ओके, सो द फर्स्ट, फोकस ऑन सर्विस। तो फोकस ऑन सर्विस से मुझे लग रहा है वो आपसे कह रहे हैं आप अपने पे फोकस कीजिए थोड़ा। अपने काम ज़रूरी है, उस पर फोकस रखना, लेकिन अपने पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अपने को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। केवल देने से नहीं होता, लेना भी आना हमें चाहिए। देने और लेने के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो मैं काम करता रहूँ, इमोशनली अपने को एग्जॉस्ट करता रहूँ, लेकिन बदले में मैं अपने को रिलैक्स ना कर सकूँ, तो ये तो फिर ठीक नहीं है, राइट। तो बिल्कुल आप अपने को रिलैक्स कीजिए, अपने पे भी थोड़ा फोकस कीजिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए। लगता है फैमिली भी कहीं ना कहीं आपका काम, लगता है आप बहुत पैशनेट हैं अपने काम के प्रति, और कहीं ना कहीं उससे फैमिली भी थोड़ा सा पीछे हो गई है। उनके साथ टाइम बिताइए, बहुत अच्छा टाइम है फैमिली के साथ टाइम बिता के अपने को रिचार्ज करना। और वेडिंग ओके, तो अगर आप इसलिए स्ट्रेस्ड आउट है क्योंकि आपकी वेडिंग का टाइम है और आपके पास आपने बहुत ज़्यादा अपनी वेडिंग पे टाइम निकाल दिया, या आपने बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा आप इनपुट कर चुके हैं कि आप बिल्कुल ही अपने को रिलैक्स नहीं कर पाए, नाउ यू आर सो टायर्ड कि आप वेडिंग भी मतलब आपको लग रहा है कि ये भगवान मैं क्यों कर रहा हूँ तो अगर आप अगर आप ग्रूम हैं इस मैरिज के, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आपकी शादी है, आपको एंजॉय करना ही करना है, ये क्या बात हुई।
शादी तो एक खुशी का टाइम होता है ना, कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट करने का कि बिल्कुल ही सब कुछ मैं छोड़ दूँ। और ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इंजॉय कीजिए अपनी वेडिंग को, अपने पे वक्त बिताइए, अपने फैमिली दोस्तों के साथ वक्त बिताइए, इंजॉय कीजिए लाइफ को। आफ्टर ऑल काम ज़रूरी है बट एक बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द कैप्रिकॉन मेल्स आउट देयर। और wish you a very very happy new year. Enjoy your time, take rest, do good, have fun with yourself। और अगर आप मेरी इस रीडिंग से थोड़ा सा भी, कुछ हद तक भी अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर की करके मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग तक। और टिल देन हैव फन, एंजॉय, चाओ। हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं मकर राशि फीमेल्स के लिए, कि उनके लिए जनवरी 2021 कैसा रहेगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ swords, the devil, three of cups, and one more, knight of swords। ओके, सो जनवरी 2021 आपके लिए कह रहे हैं कि आप इस वक्त बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल लग्जरी के साथ हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। मनी वाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, एक आराम से रह रहे हैं। बॉडी आपकी बहुत अच्छे से रिलैक्सड है, आप मतलब बेसिकली बहुत रिलैक्सड है। मनी वाइज भी आप ठीक है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज एनीवेयर। बट एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप क्योंकि इंजॉय कर रहे हैं बहुत अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ, प्रॉबेबली आप अपनी फैमिली के साथ भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इस इंजॉयमेंट में आप उन लोगों को मत भूल जाइएगा जिनको आपकी ज़रूरत है, जो थोड़े दयनीय स्थिति में हैं। या अगर एक्चुअली इसके दो मीनिंग आ रहे हैं। एक तो मैं ये जैसे कह रही हूँ कि आप उनके लिए ज़रूर कुछ कीजिए जो दयनीय स्थिति में है, क्योंकि भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है और आप उनकी अगर मदद कर सकते हैं तो मदद ज़रूर कीजिए। ये एंजल्स का एक इशारा है। दूसरा इशारा ये है कि अगर आप बहुत हर्ट हैं, क्योंकि किसी ने आप पे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो उनको भी थोड़ा उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए। मे बी वो बहुत ही बुरी स्थिति में थे, क्योंकि वो बहुत बुरी स्थिति में थे तो वो सही गलत नहीं समझ पाए, उन्होंने शायद आपको हर्ट कर दिया और आपको तकलीफ़ पहुंचा दी है। तो बहुत ज़्यादा इस बोझ तले मत रहिए। और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि बहुत जनवरी 2021 के लिए स्पेशली एक और जो रीडिंग जो एक और कहना चाह रही है वो ये कि तेज़ी से डिसीजन मत लीजिएगा, एकदम बिल्कुल एकदम घोड़े दौड़ा के जैसे देख रहे हैं कितनी तेज़ी से, मतलब बस मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ और अभी करना है, मत कीजिएगा। बहुत जल्दबाजी का डिसीजन भी आपके लिए एक तकलीफ़ का कारण बन सकता है। तो कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं सोच के लीजिएगा। अच्छा, जैसे ये डेविल का कार्ड है, इसको देख के मत डरिए, डिपेंड करता है। बेसिकली क्या दिखा रहा है, दो इंसान जो कि एक्चुअली डेविल के किसी भी उसमें नहीं है। ये जो चेन भी है ना, देख रहे हैं कितनी बड़ी चेन है, वो चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो इस डेविल के उसमें है, उसके कहे पे है, उसने चेन करके रखा हुआ है और मैं फ्री नहीं हो सकता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब चाहें इस चेन को उठा के फेंक सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए मदद करना चाहते हैं बट आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास नहीं है, ये है वो है, लेकिन अगर आप वाकई ध्यान से देखें तो ये एक आपका दिमागी सोच है। रियलिटी में आप स्वतंत्र हैं, आप रियल सेंस में स्वतंत्र हैं। तो किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और केवल अपने पार्टी में और अपनी हैप्पीनेस में मत खोइए। जो जो लोग परेशान हैं उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। तो बेसिकली अगर मैं समराइज़ करूँ कैप्रिकॉन्स के लिए, तो मैं यही कहूँगी फीमेल्स के लिए कि अगर आप बहुत खुश हैं, बहुत आपका अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है,
लेकिन आपसे आपके एंजल्स या आपके जो हायर पावर, हायर एनर्जीज़ हैं, वो ये कह रहे हैं, पहला कि जो बेचारे बहुत बुरी स्थिति में हैं उनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। दूसरा, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दबाजी में मत लीजिएगा कि कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। तीसरा, वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने आपको कभी हर्ट किया है इन बीते दिनों में, तो उनको माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वो बेचारे खुद बड़ी बुरी स्थिति से निकले हैं। तो मेरे हिसाब से और एंजल्स के हिसाब से, हायर पावर के हिसाब से भी वो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं, वो जो भी किया सही नहीं था वो भी कह रहे हैं, लेकिन हाँ, आप अपना दिल बड़ा रखिए और उनको माफ़ कर दीजिए। दूसरा, मैं ये दूसरे कार्ड्स निकाल के और देख लेते हैं कि जो आपके एंजल्स हैं वो आपको और क्या संदेश देना चाहते हैं जनवरी 2021 के लिए। ट्रस्टवर्दी गाइडेंस। तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए। अगर आपको कहीं से भी कुछ ऐसा विचार आता है, या लेट अस से ये रीडिंग ही अगर आपके पास रैंडमली आ रही है, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक सिग्नल ही है। इस बात पे विचार ज़रूर कीजिएगा जो मैंने बताया, इस रीडिंग के थ्रू जो मैंने आपको बताया, और उस पर कुछ हो सके तो काम कीजिए। और मैं कहूँगी अगर ये ट्रस्ट वाला इशू है तो ज़रूर उनको माफ़ कर दीजिए, और हो सके तो लोगों की मदद ज़रूर कीजिएगा। मैं और 2 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। न्यू पार्टनर। ओके, अगर आप किसी से मिल रहे हैं बाय लक, अचानक, फॉर सम रीज़न, इट्स नो चांस, ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये डेस्टिनी है। तो ज़रूर उसको पॉजिटिव लीजिएगा उनके साथ, कि हो सकता है जॉब में या वैसे मे बी इन योर मैरिज, इन योर फ्यूचर लाइफ, वो आपके शायद हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड हो जाएं, या क्या पता अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं और वो आपको आपको शायद शादी के लिए प्रपोज कर दें, यू नेवर नो, बट उसके चांसेस बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो अपने न्यू पार्टनर के लिए ज़रूर आंखें खोल के रखें, कहीं होंगे आसपास आपके ही। एंड द रिलीज एंड सरेंडर। सी अगेन, ये मेरी उसी बात को कह रहा है, आपको जिसने भी हर्ट किया है उसको रिलीज़ कर दीजिए, रिलीज़ करके उसको सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो वाकई बहुत बुरी स्थिति में है। उन्हें माफ़ कर दीजिए, दिल बड़ा रखिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। ये बहुत बड़ी वो है, और आपको अंदर से भी हो सकता है ये महसूस हो रहा हो कि यार वो इतने बुरे भी नहीं थे, या उतनी भी गलती नहीं है, मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और ये अगर इंट्यूशन आ रही है तो प्लीज़ इस पर वर्क कीजिए, अपने पे भरोसा रखिए, उनको माफ़ कर दीजिए, चीज़ों को जाने दीजिए, अपने को इसमें ट्रैप मत कीजिए। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी की सोच में किसी से भी आपको लग रहा है कि मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही विचारों से या अपने दुखों से अपने को चेन मत कीजिए, उसको बिल्कुल उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए। सेलिब्रेशन का टाइम है, ये महीना एक्चुअली आपके लिए सेलिब्रेशन है, बट ये सारे पॉइंट्स जो है आपको एक पीछे की ओर खींच रहा है, और आप कंप्लीटली इस नए साल को बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं शायद। तो अगर ऐसा है तो मत कीजिए, एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए, दिल बड़ा रखिए। यकीन मानिए, ये जनवरी 2021 अगर 10 में से 8 नंबर आपके लिए था, ले आपके लिए फिर 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगा। मतलब इतनी खुशियाँ और इतना अच्छा और इतना हल्कापन आपको लगेगा। तो गाइज, दिस इज़ माई टैरो रीडिंग, और दिस इज़ माई एंजल्स टैरो रीडिंग फॉर यू गाइज। होपफुली इट हेल्प्स यू, और आप इससे रेजोनेट कर पाएँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे एक कोई एक नई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय, चाओ।